इन दिस यूनिट वी लर्न अबाउट, इस यूनिट में हम किसके बारे में जानेंगे? पहला, ग्रोथ एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होता है? वो चीजें जो लिविंग होती हैं, जो जिंदा होती हैं। तो प्लांट इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग। तो प्लांट में ग्रोथ और रिस्पॉन्स कैसा होता है? ग्रोथ मतलब वो किस तरह बढ़ता है, और रिस्पॉन्स मतलब वो अपने अगल बगल की चीजों के लिए कैसा रिस्पॉन्स करता है, कैसा उसका बिहेवियर होता है। स्टिमुली मीन्स होता है वो सारी चीजें जिनसे कोई भी लिविंग थिंग अट्रैक्ट हो, मतलब या तो उससे पास जाए या उससे दूर भागे। फॉर द एग्जाम्पल, हम ह्यूमन बींग्स के सामने अगर फायर ले आया जाए, आग ले आया जाए, तो हम उस फायर को देख के उससे दूर भागेंगे। तो वो फायर हमारे लिए क्या हुआ? स्टिमुली हुआ, और हमने उस फायर के तरफ क्या किया? अपना रिस्पॉन्स दिया, उससे हम दूर भागे। तो हमें स्टिमुली इन लिविंग थिंग्स मीन्स स्टिमुली इन प्लांट। तो प्लांट में किस तरह स्टिमुली वर्क करते हैं? मतलब अगर प्लांट के तरफ अगर हम वाटर, एयर, कोई भी ऐसी चीज लेके आते हैं जिनसे वो रिस्पॉन्स करे, जिनसे वो अट्रैक्ट हो या उनसे दूर हो या उन्हें कोई हार्म हो, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टिमुली। इसमें हम आगे पढ़ेंगे सम सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट एंड प्लांट रिप्रोड्यूसिंग वेजिटेटिवली। अब हम पढ़ेंगे प्लांट कैसे होते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट कैसे बनते हैं, हमारे नेचर में इतने सारे प्लांट कहाँ से आते हैं? तो सीड से आते हैं और वेजिटेटिवली आते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट, द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड कंडीशन नीडेड फॉर प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। सीड मतलब आप जानते होंगे बीज, जिससे प्लांट ग्रो करता है। तो उसका जर्मिनेशन मतलब वो बड़ा कैसे होता है, वो एक छोटा सा बीज इतने बड़े प्लांट में कैसे बदल जाता है, और उसे किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे हम ह्यूमंस को ग्रोथ करने के लिए फूड, वाटर, एयर, इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, उसी तरह इन सीड को, इन बीजों को भी बड़े होने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट है वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप, और चौथा पॉइंट जो इसमें हम पढ़ेंगे वो होता है वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप। क्रॉप मतलब जो फूड्स हम इनहेल करते हैं वो क्रॉप से आते हैं, रॉ मटेरियल से आते हैं। क्रॉप्स मतलब हो गया आपका वेजिटेटली जो हम गेन करते हैं, जैसे वीट, फ्लावर, गेहूं, चना एंड ऑल, वो हो गए हमारे क्रॉप। तो उसमें भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मैंने यहाँ पे एक रफली डायग्राम बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है प्लांट का, जो आप देख सकते हैं। सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या पाया जाता है? प्लांट का कौन सा पार्ट? रूट। ये है स्टेम जो एक डंडी की तरह जाता है। इन पे क्या होते हैं? लीव्स होते हैं और फ्लावर होते हैं। ये आपका प्लांट का एक स्ट्रक्चर और प्राइमरी लेवल प्लांट का स्ट्रक्चर है। इस यूनिट में हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो पहले हम जानते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज अ मेथड बाय विच प्लांट ब्रिंग्स मोर एंड मोर प्लांट्स ऑन आवर अर्थ। रिप्रोडक्शन एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से प्लांट हमारे अर्थ पे बहुत सारे प्लांट, मोर एंड मोर प्लांट को लाते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूस इन टू वेज। अब ऐसे दो तरीके होते हैं जिनसे प्लांट अपने जैसे और सारे प्लांट्स को अर्थ पे लाते हैं। पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। सेकेंड होता है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड का मतलब होता है सीड, बीज से कैसे प्लांट निकलते हैं, बीज, ओके। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब वो रिप्रोडक्शन जो प्लांट अपनी बॉडी के किसी पार्ट से करता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सम प्लांट रिप्रोड्यूस बाय देयर ओन पार्ट्स ऑफ प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने बॉडी पार्ट मतलब उनके प्लांट के कुछ पार्ट से नए प्लांट को ग्रो कर देते हैं। जैसे कि वो पार्ट कौन से होते हैं? स्टेम, रूट और देयर आर सेम एज पेरेंट। इट मीन्स टू से जो नए प्लांट आते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स की तरह मतलब पेरेंट प्लांट की तरह ही सेम होते हैं। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जैसे मैंने बताया स्टेम, रूट और लीफ से नए प्लांट उगते हैं। तो अब इन तीनों के भी तो अलग अलग तरीके होंगे। तो पहला हम जानेंगे कि स्टेम से कैसे उग सकते हैं। तो प्लांट दैट ग्रो फ्रॉम स्टेम, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम कटिंग, इन विच वी कट stem and put into the soil and after few days it get grow.
फॉर एग्जाम्पल रोज एंड शुगर कैन etc। मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया, आप देख सकते हैं। ये एक प्लांट है, मान लीजिए रोज का प्लांट है। हमने यहाँ से इसमें एक कट लगा दिया, इसको काट के अलग कर दिया, और जो ऊपर का कटा हुआ पार्ट था उसको हम ले जाके किसी सॉइल के अंदर लगा दिए। तो हमने कुछ दिन बाद देखा वहां पे उसी में से एक नया पेड़ निकल गया। तो आपको समझ में, इसमें हमने सीड का तो यूज नहीं किया, हमने पुराने ही प्लांट में से एक नया, उसमें से एक ब्रांच को काट के, एक स्टेम को काट के दूसरे सॉइल में लगा दिया, और वो सॉइल में वो एक नया प्लांट बन के निकल गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेम कटिंग। ये स्टेम था, स्टेम को कट किया, इसलिए इसका नाम क्या है, स्टेम कटिंग। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन से प्लांट होते हैं जिनके साथ हम ये कर सकते हैं, तो वो है रोज, शुगर कैन, और ऐसे प्लांट बहुत से होते हैं। अब दूसरा है सम ग्रो फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम। आप लोगों ने नॉर्मली प्लांट की स्टेम को सॉइल के ऊपर देखा होगा, बट कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके स्टेम सॉइल के अंदर होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। फॉर द एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर, इन सब की स्टेम जो होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं। द अंडरग्राउंड स्टेम आर थिक एंड फ्लैसी ड्यू टू स्टोर ऑफ फूड। अब इनके जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं वो बहुत ज्यादा मोटे और फ्लैसी होते हैं। फ्लैसी मतलब मुलायम, खाने लायक होते हैं, एडिबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखते हैं। द स्टेम बियर बर्ड्स ऑन दैम विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट व्हेन केप्ट इनसाइड द सॉइल। वो जो स्टेम अंडरग्राउंड सॉइल के अंदर होते हैं वो अपने ऊपर बर्ड्स को बेयर करके रखते हैं। बर्ड्स मतलब एक छोटा सा गोल सा स्ट्रक्चर जो किसी भी स्टेम के ऊपर निकल आता है, उसे हम बोलते हैं बर्ड्स। और जब उन बर्ड्स को हम सॉइल के अंदर रखते हैं तो उसी में से एक नया प्लांट निकल आता है। फॉर द एग्जाम्पल पोटैटो, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पोटैटो का एक रफली डायग्राम बनाया है। ये छोटे छोटे जो है ये बर्ड्स हैं। कभी कभी आप अपने घरों में भी देखते होंगे, कभी कदा पोटैटो आते हैं, उनके ऊपर बर्ड्स निकले होते हैं, जिनको कभी कभी लोग कहते हैं पोटैटो आई, मतलब कि आलू की आंख निकल गई है, बल्कि वो क्या होते हैं, उनके बर्ड्स होते हैं। अगर हम उन्हें निकाल के किसी सॉइल में डाल दें तो वहां पे कुछ दिन बाद पोटैटो का प्लांट ग्रो करने लगेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सम ग्रो फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम। इसको भी हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये इसके पार्ट में से ही तो ग्रो किया है, इसमें भी तो हमने कहीं से सीड नहीं यूज किया है। फिर उसके बाद आता है प्लांट ग्रो फ्रॉम रूट्स। द रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो एंड रेडिश स्टोर फूड, सो व्हेन इट केप्ट इनसाइड द सॉइल इट ग्रो न्यू प्लांट। अभी तक हमने क्या देखा, अंडरग्राउंड स्टेम, बट रूट भी तो सॉइल के अंदर होता है। तो कुछ प्लांट के रूट्स क्या होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा फूड को स्टोर करके रखते हैं, जिनकी वजह से वो थिक और फ्लैसी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उन रूट्स को खा सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल रेडिश, आपको मालूम होगा कि रेडिश ग्राउंड के अंदर ग्रो करता है, जमीन के अंदर उगता है, और ये प्लांट का रूट होता है, ना कि स्टेम। ये प्लांट का रेडिश जो हम खाते हैं वो किसी प्लांट का जड़ होता है, रूट होता है। तो इसमें भी आप देख सकते हो प्लांट कहाँ ग्रो किया, रूट में ग्रो किया, ना कि किसी सीड की मदद से ग्रो किया। अगर इस रूट को हम निकाल कहीं और लगा दे तो वहां पे एक नया प्लांट ग्रो हो जाए। कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने लीव से ग्रो करते हैं, जैसे कि द ब्रायोफाइलम प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स लीव्स। द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन लीव गिव राइज टू न्यू प्लांट। ये देखिए, ये ब्रायोफाइलम का लीव होता है, इनके लीव के कोनों में बर्ड्स निकले होते हैं, बहुत छोटे 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 बर्ड्स निकले होते हैं, और इन्हीं बर्ड्स जब सॉइल में जाके गिरते हैं तो वहां पे वो एक नया ब्रायोफाइलम का प्लांट प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये भी तो वेजिटेटिव हुआ, क्योंकि इसमें सीड यूज नहीं हुआ। तो अगर आपसे कोई कभी पूछता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज दैट रिप्रोडक्शन इन विच सीड इज नॉट यूज टू ग्रो अ न्यू प्लांट। न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए हम लोग सीड का यूज उसमें नहीं करते हैं, उसमें हम किसका यूज करते हैं, पुराने प्लांट के बॉडी के कुछ पार्ट का। और वो कुछ पार्ट कौन से हैं, स्टेम, रूट एंड लीफ। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू द आवर सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने दो तरह के रिप्रोडक्शन स्टार्टिंग में पढ़े थे कि दो तरह के रिप्रोड्यूस होते हैं। पहला वेजिटेटिव, तो हमने वेजिटेटिव यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब आता है रिप्रोडक्शन बाय सीड। अब सीड की मदद से रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोड्यूस थ्रू सीड।
ये एक आपका प्लांट है। मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूँ, बहुत इजी तरीके से आप समझ जाओगे। ये एक प्लांट है, इसमें लीव्स निकले, इसमें फ्लावर देख रहे हैं आप, एक फ्लावर निकला हुआ है। ये फ्लावर बाद में चल के क्या बन जाता है, फ्रूट। या आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो आप फ्रूट खाते हैं ना, वो किसी ना किसी फ्लावर से ही बना होता है। पहले प्लांट में फ्लावर निकलता है, फिर वो फ्लावर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। ओके, फिर वो फ्रूट जब हम लेते हैं, उसे कट करते हैं खाने के लिए, तो आप जब कट करते हैं तो अंदर आपको कुछ उसमें सीड्स दिखते होंगे। फिर वही होते हैं सीड, उन्हीं की मदद से हम नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। फिर उन सीड्स को हम किस में डालते हैं, सॉइल में, फिर इसको वाटरिंग वगैरह देते हैं। जब उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है तो वो सीड एक नए प्लांट में ग्रो कर जाता है। ये आप देख सकते हो, ये सीड सॉइल में रखा और ये सीड फिर एक नए स्टेम और रूट में ग्रो कर गया। ऐसे एक बार और फिर रिपीट कर देता हूँ कि सीड में प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस होता है। प्लांट में फ्लावर निकला, फ्लावर किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रूट में। फिर उस फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड्स होते हैं। फिर उन सीड्स को हम सॉइल में डालते हैं। सॉइल में डालने के बाद जब उसको वाटरिंग वगैरह न्यूट्रिशन हम देते हैं, जैसे हमें बड़े होने के लिए खाना चाहता है, एनर्जी चाहता है, वैसे ही इन सीड्स को भी बड़े होने के लिए वाटर और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। जब इन्होंने वाटर न्यूट्रिशन ले लिया तो इसी सीड में से एक स्टेम निकलता है और एक रूट निकलता है। तो इन्हीं सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूस थ्रू सीड। नाउ हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। अब सीड दिखता कैसा है, ये आपका एक सीड है ब्राउन कलर का जो मैंने बनाया है, बिल्कुल पैक, बिल्कुल। इसमें आपको यहाँ पे एक होल दिखता है, जहां पे दो सीड ज्वाइन होती है, एक लाइन बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने चना देखा होगा, ब्राउन कलर का जो होता है, उसके बीच में एक लाइन बनी होती है, जैसे लगता है दो लेयर जुड़े हुए हैं। उन्हीं लाइन में एक डॉट होता है, होल होता है। उसी होल से वो वाटर को इंटेक्ट करते हैं। और जो ये बाहर ब्राउन कलर की कवरिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं, सीड कोड। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये सीड को बाहर की चीजों से प्रोटेक्ट कर सके। फिर अगर इस सीड को हम तोड़ते हैं तो हमको ऐसा कुछ मिलता है। ऊपर के साइड कुछ यंग प्लांट की तरह ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर निकलते हैं, नीचे ब्राउन कलर के, और इसके अंदर एक फ्लैशी सा सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं कॉटिलिडॉन। सीड अपना खाना कहाँ स्टोर करता है, कॉटिलिडॉन में स्टोर करता है। तो ये आपका है सीड, और जब सीड को बीच में से तोड़ेंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अब इसमें एक वर्ड आता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब होता है किसी भी सीड का प्लांट बनने के प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। सीड से प्लांट का बनना जर्मिनेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। यहाँ भी मैंने एक डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हो। ये एक सीड है जिसको हमने सॉइल में डाला है। यहाँ पे आपको दो चीजें दिखती है, ग्रीन कलर डिनोट करता है स्टेम को और ब्राउन कलर डिनोट करता है रूट को। इसमें आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि पहले ही स्ट्रक्चर में हल्की सी ब्राउन कलर की लाइन दिख रही होगी आपको। इसका मतलब ये है सीड में सबसे पहले रूट निकलता है, फिर उसके बाद स्टेम निकलता है। फिर आप आगे देख सकते हो यही सीड जाके क्या बन गया, रूट और स्टेम, और एक न्यू प्लांट को इसने जन्म दे दिया। तो सीड से प्लांट बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। अब ये सीड अपने आप तो ये न्यू प्लांट तो बनेगा नहीं, इसे कुछ चीजों की जरूरत होगी। जैसे हमें बड़े होने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे फूड, एयर, न्यूट्रिशन, मैनी थिंग। उसी तरह सीड को भी बड़े होने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 4 थिंग्स नीड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड को जर्मिनेट होने में 4 चीजों की जरूरत होती है मेनली। वो 4 चीजें क्या होती हैं, वाटर, एयर, सनलाइट, टेम्परेचर। वाटर नहीं मिलेगा तो वो फर्टाइल नहीं करेगा, वो ग्रो नहीं करेगा। एयर नहीं होगा तो भी वो ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसको एयर चाहिए। सनलाइट की मदद से वो फूड बनाता है, और वाटर नहीं होगा तो फूड भी नहीं बन पाएगा। और टेम्परेचर, ऐसे बहुत सारे सीड होते हैं जो बहुत कम टेम्परेचर में जर्मिनेट करते हैं। अगर उन्हें ज्यादा टेम्परेचर मतलब बहुत गर्मी दे दी जाए तो वो सीड खराब हो जाते हैं। इसी तरह टेम्परेचर का भी बहुत जरूरी है सीड के जर्मिनेशन में। ओके माय डियर स्टूडेंट, आवर टुडे फर्स्ट डे लेक्चर इज गोइंग टू बी ओवर। Dispersal of seed. Firstly, I will explain you with the help of a small diagram. Here is a plant
यहाँ पे आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, एक फ्रूट दिख रहा होगा। तो कभी कभी ये फ्रूट जब स्कैटर्ड हो जाते हैं, जब वो सूख जाते हैं, तो उनमें से उनके सीड्स गिर जाते हैं सॉइल पे। बट ये सीड्स कभी कदार हवा से या किसी भी तरीके से अपने पेरेंट प्लांट से दूर किसी और जगह दूसरे सॉइल में चले जाते हैं। तो इन्हीं सीड के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड। द सीड मूव अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट बाय सम मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। जब भी सीड अपने पेरेंट प्लांट से कहीं दूर चला जाता है, मूव अवे विथ एनी मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। मैंने यहाँ पे देखिए, हमने बात की मीडियम। मीडियम मतलब होता है माध्यम, किस तरीके से, किन तरीकों से जो सीड डिस्पर्स होता है, मतलब अपने पेरेंट प्लांट से उड़ के कहीं और चला जाता है। उसमें 4 कॉमन वेज आते हैं, तरीके। पहला है बाय विंड। हवा की मदद से कुछ सीड्स उड़ के कहीं और चली जाती हैं। तो आपको ये मालूम होगा, किसी भी चीज को उड़ने के लिए उनका वेट थोड़ा हल्का होना चाहिए और उनके पास विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होने चाहिए। तो मदार सीड्स और कॉटन सीड्स जो होते हैं वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, जिनकी मदद से वो उड़ के कहीं भी चले जाते हैं। और उनके सीड्स जब उड़ के कहीं भी चले जाते हैं और वो अगर सॉइल पे जाते हैं तो वहां पे वो उस कॉटन या मदार का एक नया प्लांट बना देते हैं। सेकेंड है बाय रनिंग वाटर। रनिंग वाटर मतलब बहते हुए पानी। जस्ट लाइक वाटर लिली, कोकोनट और अदर प्लांट विच फाउंड नियर दी वाटर बॉडी। मतलब पानी के किनारे, चलते बहते हुए पानी के किनारे जितने भी प्लांट्स मिलते हैं, उनके सीड्स पानी के होते हुए किसी और जगह चले जाते हैं और वहां पे जाके ग्रो करते हैं। तीसरा मीडियम है बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो सीड जिनके में स्पाइंस और थॉर्न्स मतलब कांटे निकले होते हैं, या जिनका सरफेस बहुत ही ज्यादा थॉर्न से भरा होता है, कांटों से भरा होता है, तो वो एनिमल्स के फर, मतलब एनिमल्स की बॉडी पे फर होते हैं, फेदर, उन पर चिपक जाते हैं। बाय बर्ड्स, बर्ड्स से मतलब है बर्ड्स कभी कदार सीड्स को बीन लेती हैं सॉइल में से, या उनके पैरों में या उनके फेदर्स में सीड चिपक जाते हैं, और वो जब फ्लाई करती हैं तो उनके विंग से वो सीड्स गिर जाते हैं। कभी कभी बर्ड्स सीड्स को खाती हैं, उनका आउटर सीड कोट जो मैंने बताया था वो खा जाती हैं और फ्लैशी पार्ट को ऐसे ही बाहर थ्रो कर देती हैं, तो वो सॉइल में जाके वहां पे नए प्लांट को ग्रो कर देते हैं। इसका एग्जांपल है ज़ैंथियम। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब होता है फटना। ठीक, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके फ्रूट्स इतने ज्यादा भर जाते हैं कि वो एक्सप्लोड कर जाते हैं। जैसे एग्जांपल पी। कभी कदार आप देखते होंगे पी में क्रैक आए होते हैं, जहां पे वो ज्वाइन होते हैं वहां से वो खुले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक्सप्लॉइट कर जाते हैं और उनके सीड्स निकल के कहीं और चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे नए प्लांट का ग्रो होता है।